कभी कभी इंसान कुछ ऐसे भ्रामक बातें में पड़ जाता है कि बस उसी बातों में वह इतना खतरनाक फैसला लेता है जिसकी वजह से उसके साथ कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक रोशनी रावत नाम की युवती होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। अपने पिता से इजाज़त लेकर जो होता है वह मार्केट लिए निकलती है, लेकिन दोबारा जो होता है वह घर वापस लौट की नहीं आती है। परिवार वाले इधर शादी की तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन ठीक 6 दिन बाद वह युवती एक जंगल में सिर्फ एक कंकाल की अवस्था में मिलती है। लोग इस तरह के हश्र देखकर पूरी तरह से हिल्स आ जाते हैं, लेकिन पुलिस की टीम जब गहराई तक जाती है और सच्चाई सबके सामने लाती है। अब इस सच्चाई की जो कहानी सबके सामने आई थी सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार जाकर फेसबुक पे फॉलो करो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और ठीक उसी लखनऊ में एक जाना माना गोसाईगंज थाना पड़ता है और उसी में एक चालसराय जाना माना गांव पड़ता है। अब उसी गांव की रहने वाली होती है रोशनी रावत, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। अब उसके अपने पिता होते हैं बंसीलाल रावत। उसके जो पिता होते देखते कि हमारी जो बेटी होती है रोशनी रावत पूरी तरह से शादी के दिल में पहुंच चुकी है, तो अपनी बेटी के लिए अब जो होता है रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं के हिसाब से उस गांव से लगभग कुछ दूर पर ही एक चमरतलिया गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है अब शिवम रावत। उसी के साथ उसकी बेटी की अब शादी तय हो जाती है। पूरे घर परिवार वाले जो होते हैं इधर अब बेटी की शादी में लग मर जाते हैं। लेकिन तभी 4 मार्च का ही साल 2020 का ही वर्ष होता है। अब वही जैसे ही अब शाम का टाइम होता हो तो उसी वक्त रोशनी रावत जो होती है अपने घर से निकलती है, लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आती है। इधर बंसीलाल जो होते हैं अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए जो होता है अपने ही भाई को अपने साथ लेते हैं और फिर अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मुंशी लाल की जो बेटी होती है उसका कुछ अता पता नहीं चलता। यहाँ तक रिश्तेदारों को भी खबर दे देते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के द्वारा जो होता है रोशनी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। अब इधर एक जवान बेटी के बारे में इस तरह की जानकारी मिलने के बाद जो होता है उनके मन में काफ़ी सारे आशंकाएं होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से घर में माहौल ख़राब होने लग जाते हैं। घर वाले भी यही सोच कर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर में जब इधर जाकर रोशनी के कमरे की तलाशी लिया जाता है तो मुंशी लाल के सामने यही आता है कि बेटी का ना मोबाइल है और ना उसके पास उसके अपने कपड़े हैं। उनको यकीन हो जाता कि बस करो हमारी जो बेटी है घर की दहलीज अब नाक चुकी है। उनके दिमाग में यही घूमने लग जाता कि बस करो अब हमारी बदनामी होके रहेगी। लेकिन वह अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इधर जो होता है रोशनी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है तो उस वक्त जो होता है खुद इधर मुंशी लाल अपने रिश्तेदारों को लेते हैं और ठीक गोसाईगंज पहुंच जाते हैं थाने में। वहां जाने के बाद रोशनी रावत के आप बीती के बारे में एक एक बात वहां के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उन्हीं के सामने जाकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं अब इधर रोशनी की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से टीमों को गठित कर देते हैं, रोशनी की तलाशी करने में लग पड़ जाते हैं। लेकिन रोशनी का कुछ अता पता नहीं चलता है। पुलिस की टीम और दूसरी तरफ मुंशी लाल जो होते हैं इधर अपनी बेटी की तलाशी करते करते लगभग 6 दिन का वक्त निकाल देते हैं। लेकिन 6 दिन बाद जैसे ही इधर गोसाईगंज के पुलिस थाने के इंस्पेक्टर होते हैं मौके पर, उसी वक्त उनके पास एक कॉल आता है। उन्हीं के द्वारा सूचना मिलता है कि जो चमरतलिया गांव है उसी के पास जो जंगल है, उसी जंगल में एक युवती की
अब कंकाल पड़ी हुई है। इस तरह का खबर पाने के बाद गोसाईगंज के जो इंस्पेक्टर होते हैं धीरज प्रताप कुशवाहा एक्शन में आते हैं और उसी वक्त अपने से बड़े अधिकारी सीओ संजीव मोहन को खबर कर लेते हैं। और इधर मोहनगंज के ही जो जाने माने साकेत होते हैं तुरंत एक्शन में आते, घटना पर जब पहुंचते देखते कि सही में एक पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है, पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी होती है। पुलिस की जो टीम होती है पास पड़े हुए कपड़े और चप्पलों को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम वही सोचना चाहती है और समझना चाहती है कि आखिर जो होता है इस युवती की हत्या यहाँ करने वाला कौन था और यहाँ आई कैसे। तभी वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उन्हीं के मन में एक बात घूम के आ जाता है कि ठीक जो होता है अभी 5 दिन पहले हमारे थाने में मुंशी लाल ने आकर अपनी बेटी रोशनी रावत की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया है, कहीं उनकी बेटी तो नहीं है। और तुरंत इधर जो होता है मुंशी लाल को खबर देते हैं और मुंशी लाल जैसी खबर पाते अपनी पत्नी को लेते और ठीक जो होता है चमरतलिया को उसी जंगल में जब पहुँचते हैं चमरतलिया के उसी जंगल में जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कपड़े और चप्पलें देखकर सीना और वहीं चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम वहाँ लोगों से पूछ करने के बाद बॉडी का वही जो होता है तो तरीके से लिखितनामा भरती है और अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब मोर्चरी भिजवा देती है। और इधर थाने जो होता है मुंशी लाल को पुलिस की टीम लेकर जाती है, फिर उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस को सुलझाने में पुलिस की टीम लग पड़ जाती है कि आखिर हत्यारे जब तक पुलिस कदम नहीं चलेंगे तब तक रोशनी की हत्या के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले रोशनी रावत के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेती है, तो पता चलता है कि रोशनी रावत की जो शादी होती है अभी ठीक कुछ महीने बाद इधर चमरतलिया जो गांव है उसी गांव का रहने वाला इधर शिवम रावत होता है, उसी के साथ तय हुई थी। और पुलिस का जो शंका होता है जाकर चमरतलिया गांव का रहने वाला शिवम के ऊपर टिक जाता है कि ठीक उसी गांव के बाहर जो जंगल होता है उसी जंगल में इधर रोशनी रावत की डेड बॉडी कंकाल की अवस्था में मिली हुई थी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले रोशनी रावत का जो मोबाइल नंबर होता है उसी वक्त सर्विलांस पर डाल देती है, क्योंकि रोशनी रावत का जो मोबाइल होता है मौके पर घटना स्थल पर पुलिस को बरामद नहीं होता है। और पुलिस की जो टीम होती है अब लोकेशन के तहत रोशनी के मोबाइल को ट्रेस करने में लग पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही अब 6 दिन का वक्त बीतता तो अचानक रोशनी का जो मोबाइल होता है एक्टिवेट होता है चमरतलिया गांव में। वह एक्टिवेट करने वाला कोई और नहीं होता बल्कि इधर शिवम रावत ही होता है। और पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर शिवम रावत के ऊपर टिक जाता कि बस करो रोशनी का जो मोबाइल है अब शिवम के पास है। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है बिना किसी टाइम के शिवम रावत के पास पहुंचती है और घर में ही दबोचती है। तो मोबाइल सहित पुलिस की जो टीम होती है उसको अपने कब्जे में जब लेती है तो उसी कमरे में जो होता है रोशनी रावत के कुछ कपड़े पड़े होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है सबूतों को अपने लेते हुए शिवम रावत को लेकर जब थाने पहुंचती हैं तो मुंशी लाल भी थाने पहुंचते हैं और मुंशी लाल के सामने शिवम रावत जो होता है उस वक्त रोशनी रावत की हत्या का जब कबूल कर लेता है। और जो सच्चाई रखते से सुनने के बाद लोगों का वहां कलेजा सा हिल सा जाता है। असल में लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर जो गोसाईगंज थाना पड़ता है उसी के अंतर्गत एक चमरतलिया गाँव आता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं राम किशोर रावत। उनके परिवार में उनका एक अपना बेटा होता है। अब शिवम रावत जो होता है पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाशी में अब लग पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही इधर देखते राम किशोर रावत हमारा जो बेटा है शिवम पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुका है तो अब अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में जो होता है चाँद गाँव जो सराय पड़ता है उसी गांव के रहने वाले मुंशी लाल की जो अपनी बेटी होती है रोशनी के ऊपर जब आता है तो रोशनी के जो पिता होते हैं मुंशी लाल उसी वक्त जाकर राममोहन से बात करते हैं और बड़ी जल्दी जो होता है शिवम की शादी तय कर दिया जाता है। और शिवम जब देखता है पहली नज़र में देखकर इधर रोशनी को पसंद कर लेता है और दोनों एक दूसरे से अब पसंद के तहत जो होता है शादी के तहत बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात करने लग जाते हैं बात करते करते लगभग जब कुछ महीने का वक्त बीतता है बीतने के बाद जो होता अचानक शिवम के कानों में उसके दोस्त के द्वारा एक चौंकाने वाली खबर लगता है। तो पता चलता है कि रोशनी सीधी शादी नहीं बल्कि उसका युवक के साथ प्रेम रिश्ता है। इस तरह की जानकारी लगने के बाद जो होता है शिवम के मन में उसी वक्त एक शंका घर कर जाता है और शंका इस तरह घर कर जाता है कि उसी दिन से शिवम जो होता है जब रोशनी से फ़ोन पर बात किया करता था बात करने का जो तरीका होता है उसका अलग हो जाता है, जिसकी वजह से रोशनी उसके बातों को पकड़ लेती है।
और इसी बात को लेकर आए दिन जो होता है रोशनी और इधर शिवम के बीच फ़ोन पर ही झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। और रोशनी को बड़ी जल्दी भनक तक लग जाती है कि हमारा जो रिश्ता होता है पूरी तरह से अब टूटने के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि रोशनी को पता होता है कि हमारी उम्र जो होता है अभी 19 साल पार होने वाली है। अगर इस तरह के रिश्ते के बारे में जानकारी गाँव लोगों को लग गया तो हमारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें कर देंगे और ताने सिर्फ हमें ही देंगे कि बस करो, इनके लड़की में कोई ना कोई खोट है। इस तरह की बातें मन में होने की वजह से रोशनी अब यह कतई नहीं चाहती थी कि हमारा जो रिश्ता है वह शिवम के साथ टूटे, जिसके वजह से रोशनी बार बार यही मिन्नतें करती है कि चाहे जैसा तुम इल्ज़ाम लगाओ हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से स्वच्छ है। बार बार अपनी ही रट्टा लगाती है, लेकिन शिवम यही कहता है कि ना, हम जूठे थाली में कभी खाना नहीं खा सकते। इस तरह का बात बार बार जब होता तो रोशनी जो होती है करने लग जाती है कि आखिर अगर हमारी तुम्हारी शादी ना हुई तो समझ लो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब यह बात जब शिवम सुनता उसी वक्त उसके मन में एक शंका और घर कर जाता है कि बस करो, रोशनी उस युवक के बलबूते जो होता है हमें इस तरह की धमकियाँ देना शुरू कर रही है, जिसकी वजह से अब शिवम जो होता है उस युवक ठान के बैठ जाता है हमें कैसे न तैसे कर कर अब रोशनी नाम की इस युवती को अपने रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से हमारा अपना घर परिवार भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये सब सोच साथ कर शिवम बड़ा ही खतरनाक फैसला बना लेता है और उसी फैसले के तहत 4 मई साल 2020 का वही जब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है फ़ोन कर कर रोशनी को कहने लग जाता है कि तुम इस वक्त हमारे गांव के बाहर जो जंगल है वहीं पर आओ और हम तुमसे अर्जेंट मुलाकात करना चाहते हैं। और रोशनी अपने ही माता पिता से यह बात कहकर निकल जाती कि हम मार्केट जा रहे हैं, अभी ठीक कुछ घंटे बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन चमरतलिया गांव में जो होता है अब जाते वक्त जो होता है रोशनी अपने घर से कुछ कपड़े लेती है और मोबाइल लेती है और लेकर निकल जाती है। और जैसे ही चमरतलिया गांव के बाहर जो जंगल होता है तो वहां पहुंचते पहुंचते लगभग शाम का वक्त हो जाता है, अंधेरा का माहौल बन जाता है। लेकिन उसी बीच जो होता है एक पेड़ होता है उसी जंगल के नीचे, वहाँ पर शिवम खड़ा होता है। शिवम जैसे दिखता है उसी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जैसे ही पहुँचने के बाद तुरंत शिवम जो होता है कहने लग जाता है कि बता दो उस प्रेमी का क्या नाम है जिसके साथ है तुम्हारे पूरी बातें बन रही हैं। लेकिन जैसे इस तरह की बात होती है, बात होने के बाद जो होता है शिवम उसी बात को लेकर फिर रंगा डाल देता, कहने लग जाता कि हम तुम्हारे साथ कतई शादी करेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पर जब रोशनी अड़ जाती है, अड़ते हुए अवस्था को देखकर अब उसी वक्त जो होता है शिवम और रोशनी के बीच झगड़ा तगड़ बढ़ जाती है। झगड़ा तगड़ बढ़ते हैं कि रोशनी का वहीं बेहरम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से मोबाइल लेता है और कपड़े लेता है, कपड़े लपेटता है, लपेटने के बाद अपने पास एक पॉलीथीन में ले जाकर स्कूटी में रख लेता है और मोबाइल वहीं जो होता है जो सिम होता है निकालता, फिर तोड़ के वहीं तालाब में डंप कर देता, फिर वहाँ से अपने घर चलाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है खुद रखता है शिवम रावत, तो पुलिस की जो टीम होती पूरी तरह से सनस रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है शिवम रावत को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में शिवम रावत के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए 10 सलाख को पीछे डाल भी देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।